छठा अध्याय। अब हमारे पास एक अनिश्चित समयावधि है। यीशु उस समय यरूशलेम में था जब वह इन बातों को कह रहा था, और इन बातों का कारण था वह अंधा आदमी या फिर वह रोगी मनुष्य जो बेतहसदा के कुंड पर चंगा किया गया था। और इसी बात पर मतभेद की स्थिति बन गई थी, और इस छोटी सी बात के लिए यूहन्ना को पूरा एक अध्याय लिखना पड़ा। परंतु इससे हमको एक लाभ अवश्य हुआ कि हमें यीशु मसीह के अंदर झांकने का अवसर मिल गया कि वह किस प्रकार अपने कार्यों को पिता के साथ तालमेल बैठाकर करता था। वास्तव में वह वहां पिता का कार्य ही कर रहा था। उसके काम ही उसके गवाह थे, और पुराना नियम के वचन गवाही देते थे कि वह कौन है। वह मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र। अब पहली आयत में लिखा है, अब इन बातों के बाद एक अनिश्चितकालीन समयावधि। हम नहीं जानते कि यह सब कितने समय बाद हुआ, परंतु अब यूहन्ना हमें वापस गलील के समुद्र के पास तक ले चलता है। उसने यरूशलेम छोड़ दिया, और वहां क्या घटनाएं घटित हुई यह हमें नहीं मालूम, परंतु अब हम वापस गलील के इलाके में गए। यीशु गलील की झील अर्थात तिबरियस की झील, जिसे गिन्नेसरत भी कहते थे, के पार गया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। और इस प्रकार अपने आश्चर्य कर्मों के द्वारा एक बड़ी भीड़ यीशु के प्रति आकर्षित हो रही थी। विभिन्न कारणों से लोग यीशु के पास आते हैं। कुछ कारण तो उचित है और कुछ उतने उचित नहीं थे, परंतु यीशु में एक ओजस्वी शक्ति है जो लोगों को बरबस अपनी तरफ खींचती है। उसके पास वो शक्ति सदा से रही है। मुझे यह बात बड़ी मजेदार लगती है, किस प्रकार यीशु का यह प्रभाव समाज के हर वर्ग पर देखा जा सकता है। यह भी मजेदार बात है कि यीशु का यह आकर्षण न केवल समाज के हर वर्ग के ऊपर, वरन संसार के हर समाज पर एक सा है, हर आयु वर्ग पर। और देखो, बच्चे भी उससे कितने प्रभावित हैं। वास्तव में इससे अद्भुत और क्या होगा कि एक बच्चा भी उसके प्रति आकर्षित हो। हम जो अब अपने विचारों में परिपक्व हो गए हैं और उसकी बातों को समझकर उसकी ओर खींचते हैं, परंतु बच्चे जो सरल हृदय के होते हैं वे भी हमसे ज्यादा उसकी ओर आकर्षित होते हैं। यह उसकी विशेषता है कि मनुष्य उसकी ओर खींचते हैं, यद्यपि कारण विभिन्न विभिन्न हैं। यहाँ जो भीड़ उसके पीछे उमड़ रही थी वह उसके आश्चर्य में कर्मों के कारण थी जो वह बीमार लोगों के साथ कर रहा था। आगे लिखा है, तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? उसने ये बातें उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। अतः हम कहां से रोटी खरीदने जा रहे हैं? अरे मैं नहीं जानता। ओह, 200 दिनार की। 1 दिनार का अर्थ था एक मजदूर की 1 दिन की मजदूरी। यदि हमारे पास 200 दिनार मूल्य की भी रोटी होती तो भी शायद पूरी न पड़े कि हर एक को थोड़ी थोड़ी ही मिल जाती। आगे लिखा है, उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? और इसलिए यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो, और उस स्थान में काफी घास थी। फसह के पर्व का समय गलील में बसंत ऋतु का भी समय है, अति सुंदर और भव्य। बसंत ऋतु में गलील की रौनक अतुलनीय होती है। घास से हरे भरे मैदान जिनमें लाल, सफेद और जामुनी रंग के फूल खिले रहते हैं, और उनके साथ ही जंगली फूलों की शोभा तो ऐसे लगती है मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। और फिर फसह का पर्व गलील की खुशियों को दूना कर देता है। वसंत ऋतु में गलील के इलाके में बहुत घास होती है, इसलिए यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से भी जितने चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने चेलों से कहा, अब बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वो भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है।
वो मूसा की उस भविष्यवाणी के संदर्भ में था जहां उसने कहा, मेरे समान एक और भविष्यवक्ता तुम्हारे मध्य आएगा और तुम उसके पीछे चलोगे। और वे उसी समय से मूसा के समान एक भविष्यवक्ता की बाट जो रहे थे। और जब उन्होंने इस आश्चर्य कर्म को देखा तो उन्होंने कहा, निश्चय ही ये वही एक है जिसके विषय में मूसा कह रहा था, वो भविष्यवक्ता जो आने वाला था। और उन्होंने पहचान लिया कि यीशु ही वो मसीह था जिसके विषय में प्रतिज्ञा की गई थी। अब उनका इरादा उसको सार्वजनिक रूप से प्रकट करने का था। वे चाहते थे कि उस पर दबाव डाला जाए कि वो उनका राजा बन जाए और अपना राज्य स्थापित करे, परंतु यह परमेश्वर की योजना के अंतर्गत नहीं था। और यीशु ने लोगों की योजनाओं का भाग बनने की अपेक्षा वहां से चुपचाप अकेले ही पहाड़ों में चले जाने को अधिक बेहतर समझा। उसने उनको मौका ही नहीं दिया कि वे अभी से उसे अपना राजा घोषित करते। परमेश्वर ने अपने राजा को देश के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष दिन निर्धारित कर रखा था, और उस विशेष दिन हम लोग आजकल खजूर का इतवार कहते हैं, क्योंकि वह उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले का अंतिम रविवार था। और वह दिन और समय वही था जिसे परमेश्वर ने तैयार किया था और जिसके विषय में भविष्यवाणी की थी कि उचित समय पर प्रतिज्ञा के अनुसार मुक्तिदाता का आगमन होगा। और उस दिन का निर्धारण यीशु ने अति सावधानी से किया। उसने अपने चेलों को शहर भेजा कि उसके लिए गधी का बच्चा लेकर आएं, ताकि वो उस पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करें, और इस प्रकार जकरिया की भविष्यवाणी पूरी हो। उस दिन उसने अपने चेलों को अनुमति दी कि वे विजय का भजन 118 गाएं। होसन्ना होसन्ना, धन्य है वे जो परमेश्वर के नाम से आता है, परम प्रधान परमेश्वर की महिमा हो। और उसने उन्हें भजन के शब्दों को चिल्लाने की अनुमति दी। सच्चाई तो यह है कि जब फरीसियों ने चेलों के चिल्लाने पर आपत्ति उठाई तो यीशु ने कहा, यदि इस समय वे चुप रहेंगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। यह वह दिन था कि वह यरूशलेम को देखकर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। इस प्रकार लोगों ने एक असफल प्रयास किया कि उसको राजा के रूप में स्थापित करें। यह जन आंदोलन था। यीशु ने उसे नकार दिया क्योंकि वो मनुष्यों की नहीं अपितु परमेश्वर की इच्छा अनुसार चल रहा था। ओह, परमेश्वर हमें सिखाइए कि हम अपनी नहीं बल्कि अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं, आपकी इच्छानुसार कार्य करें। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी यह हमेशा से इच्छा रही है कि उचित समय के आने के पूर्व ही हम प्रत्येक कार्य करें। ऐसा लगता है कि परमेश्वर कभी उतनी तेजी से कार्य नहीं करता जितने कि हम उससे अपेक्षा करते हैं। हम परमेश्वर की योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण होते हुए देखना चाहते हैं। यदि मेरी ही इच्छा अनुसार सब हुआ होता तो शायद यीशु कुछ वर्ष पहले ही आ गया होता, परंतु यदि ऐसा हुआ होता तो आप में कुछ लोग अवश्य ही कठिनाई में पड़ गए होते। इसलिए आपको धन्यवादित होना चाहिए कि परमेश्वर संचालन कर रहा है, मैं नहीं। 15वीं आयत से आगे लिखा है, यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए, परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो नहीं। अतः वे उस नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जहां पहुंची जहां वे जा रहे थे, और वे कफरनहूम के तट पर जा लगे। आगे लिखा है, दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव न थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिबरियास से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यीशु यहाँ नहीं है और न ही उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? और यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। अब उसने उन्हें नहीं बताया कि वो वहां कैसे पहुंचा। उसने केवल इतना कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए।
तुम मुझे गलत कारणों और गलत इरादों के कारण से ढूंढते हो। तुम मुझे केवल इस कारण से ढूंढते हो क्योंकि तुम रोटियां और मछलियां खाकर तृप्त हुए, और ये कोई कारण नहीं कि तुम मुझे ढूंढो। यीशु उन लोगों को स्वीकार करना नहीं चाहता था जो उसे गलत इरादों से ढूंढ रहे थे। आज भी संसार में अनेक लोग ऐसे हैं जो यीशु को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही ढूंढते हैं। आज बहुत से ऐसे सेवक हैं जो लोगों को उत्साहित करते हैं कि वे यीशु को ढूंढें, परंतु उनके इरादे गलत होते हैं। वे गलत इरादों से लोगों को परमेश्वर के काम करने को प्रोत्साहित करते हैं। अब हम उस मनुष्य को एक साइकिल देने जा रहे हैं जो अगले 5 महीने में संडे स्कूल में अधिकतम नए सदस्यों को लाएगा, और इस प्रकार हम इन छोटे बच्चों को सांसारिक वस्तु की अभिलाषा के लिए परमेश्वर के काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे। हम सीधे मार्गों से कितना भटक गए हैं। दूसरे शब्दों में, हम पथ भ्रष्ट हो गए हैं। 27वीं आयत में लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। सांसारिक अथवा भौतिक वस्तुओं के लिए परिश्रम मत करो। भौतिक वस्तुओं की अभिलाषा मत करो, परंतु आत्मिक वस्तुओं की अभिलाषा करो। यीशु ने हमेशा यह दावा किया कि आत्मिकता भौतिकता से सदा श्रेष्ठ है, और आज मनुष्य बड़ी तन्मयता से इसी को चुनौती देने में लगा हुआ है। और कभी कभी हम अपने मन मस्तिष्क में इसको चुनौती देते हैं। क्या वास्तव में आत्मिक जीवन भौतिक जीवन से श्रेष्ठ है? और शैतान हमें लगातार संसार की चकाचौंध दिखा दिखा कर हमें भरमाता है और कहता है, देखो क्या तुम ये लेना चाहोगे? और प्रभु लगातार कहता है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। आत्मिक चीजों के लिए जो अनंत काल के जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है, जो मनुष्य का पुत्र देगा, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यही वह प्रश्न है जिसे लोग प्राय पूछते हैं जब वे आत्मिक कार्यों के प्रति जागरूक होते हैं। परंतु परमेश्वर के कार्य करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे अच्छे गुरु, मुझे क्या करना चाहिए? मैं सदा कुछ ऐसे कार्यों की तलाश में रहता हूँ ताकि मैं परमेश्वर का कार्य कर सकूं। यीशु ने जवाब दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। क्या यह अच्छा नहीं है? आप ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जो परमेश्वर को भाए? आप केवल एक ही काम कर सकते हैं कि यीशु पर विश्वास करें। यही परमेश्वर को भी प्रिय है। परमेश्वर का यही काम है कि आप उस पर विश्वास करें जिसे उसने भेजा है। 30वीं आयत के आगे लिखा है, तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। मूसा ने तुम्हें मन्ना नहीं दिया, मेरे पिता ने भेजा था। मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। तुम्हारे बाप दादों ने वो मन्ना खाया और मर गए। 33वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। यह परमेश्वर की रोटी है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। इन लोगों ने एक दिन पहले ही भरपेट भोजन खाया था, परंतु वे फिर भूखे हो गए थे क्योंकि उन्होंने सांसारिक भोजन खाया था। और यद्यपि आज आप भरपेट भोजन कर सकते हैं, और मैंने भी आज स्वादिष्ट रोटी विभिन्न प्रकार की मजेदार चटनी और सलाद के साथ खाई, और मेरा पेट बिल्कुल भर गया है, और मुझे लगा कि अब मैं एक टुकड़ा भी और न खाऊंगा, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे भूख फिर से लगने लगती है। मैं अपने धोबियों से बड़ा परेशान हूं, क्योंकि वे जब भी मेरा कोट साफ करते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। इस पॉलिस्टर की एक समस्या है, ये सिकुड़ जाता है। और यद्यपि बड़ी कठिनाई से और कराहते हुए मैंने अपने आप को भोजन की मेज से अलग किया, और ये कहते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ कि अब तो ऐसा लगता है कि जब तक जीवित रहूंगा भोजन की आवश्यकता नहीं होगी। अभी हमारी बस शहर की ओर कुछ दूर ही गई होगी कि किसी ने कहा, क्या हम आइसक्रीम खाने के लिए कुछ देर ठहर नहीं सकते?
सुंदर विचार। हम फिर भूखे, आइसक्रीम खाने की चाहत। परंतु यीशु ने कहा, मैं स्वर्ग से उतरी हुई परमेश्वर की रोटी हूं। यदि तुम मुझ में से खाओगे, तुम फिर कभी भूखे न होगे, और यदि तुम मुझ पर विश्वास करो तो कभी प्यासे न होगे। भूख और प्यास मनुष्य के जीवन का वो भाग है जिसमें वो कभी संतुष्ट होता दिखाई नहीं देता। हमेशा ही उसे अधिक और अधिक और अधिक की चाह रहती है। और यद्यपि मनुष्य जीवन भी सांसारिक खुशियों, उत्सुकताओं और अभिलाषाओं के पीछे भागता रहता है, एक बात जो इन सब बातों में लागू होती है कि इनमें से कोई भी चीज स्थायी नहीं है। अधिक समय नहीं बीतता कि आप फिर प्यासे हो जाते हैं। परंतु यीशु ने कहा, मैं स्वर्ग की रोटी हूं जिसे परमेश्वर ने भेजा। यदि तुम मुझ में से खाओगे तो फिर भूखे न होगे, और यदि तुम मुझ में विश्वास करो तो कभी प्यासे न होगे। कितना शुभ और भव्य समाचार। 36वीं आयत में लिखा है, परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो अभी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। हमारी कंपकपाती और हिचकिचाती आत्माओं के लिए कितने सुखद वचन यीशु ने कहे। क्योंकि तुम देखते हो कि शैतान मुझसे क्या कहता है। देखो, परमेश्वर के समीप जाने में कोई सार नहीं है, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम एक असफल व्यक्ति हो, तुम्हारा जीवन गड़बड़ है। परमेश्वर तुम्हारे साथ कुछ लेना देना नहीं रखना चाहता। तुम्हारा उसके पास जाने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि कोई उपाय नहीं है कि वह तुम्हारे लिए कोई द्वार खोले। और इस प्रकार शैतान मेरे हृदय में अविश्वास को उत्पन्न करता। और यदि मुझे विश्वास हो जाए कि वो मुझे ग्रहण नहीं करेगा, तो वो मुझे ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसके पास जाऊंगा ही नहीं। परंतु यीशु ने कहा, जो कोई भी मेरे पास आता है, मैं उसे किसी भी रीति से नहीं निकालूंगा। जो कुछ पिता ने मुझे दिया है वो मेरा है, और वे मेरे पास आएंगे, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे किसी भी रीति से नहीं निकालूंगा। आपकी कष्टमयी आत्मा के लिए कितने उत्साहवर्धक व महिमापूर्ण वचन है। आज की रात्रि आपके लिए शांतिदायक हो। तुम जिनको शैतान बहुत समय से परेशान कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप किसी योग्य नहीं हैं, कि परमेश्वर को आपकी जरूरत नहीं, वो आपसे इच्छुक नहीं, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप ऐसे परमेश्वर से दूर न रहो। यदि आप अभी यीशु के पास आओगे तो कोई लाभ नहीं होगा। शैतान ऐसा कहता है, लेकिन वो सरासर झूठ है। 38वीं आयत, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, बस अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। जो कार्य मैं करता हूं, मैं अपनी मर्जी से नहीं करता, परंतु मेरा पिता जो मुझ में रहता है मुझसे करवाता है। वह इन कामों को करता है, मैं नहीं करता। मैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए नीचे नहीं उतरा, यीशु ने कहा, परंतु उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए जिसने मुझे भेजा है। 39वीं आयत, और मेरे पिता की इच्छा यह है, अरे ये जानने के लिए तो मैं बेताब था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। वो आगे कहता है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ न खाऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जिन पर पिता ने यीशु मसीह की सच्चाई को प्रकट किया है और जो उस पर विश्वास करते हैं, उनके प्रति परमेश्वर की इच्छा है कि वह यीशु के द्वारा बचाए जाएं और वह अंतिम दिन उन्हें जिला उठाए। हमारे जीवनों के प्रति उसकी गहन और महिमा युक्त इच्छा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मैं पुनः कहता हूं कि परमेश्वर का धन्यवाद। 41वीं आयत के आगे लिखा है, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं? क्या ये यहोशू या यशुआ नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो ये कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? और यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यीशु के द्वारा दिया गया ये व्यक्तित्व बेहद मजेदार है और इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। कोई मनुष्य यीशु के पास नहीं आ सकता जब तक उसे पिता न खींचे। अब इसके द्वारा मैं अपनी गवाही और दबाव से मुक्त हो जाता हूं,
क्योंकि प्राय जब मैं किसी व्यक्ति के समक्ष गवाही देता हूं तो हताश हो जाता हूं कि मैं उसके सम्मुख यीशु की सच्चाई को रख सकता हूं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया को देखकर मैं सोचता हूं कि जो गवाही मैंने रखी उसे तो एक बच्चा भी समझ सकता था, परंतु अफसोस कि उन्होंने ग्रहण नहीं किया। उसका उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने हर प्रकार से बहस करके, उन्हें निरुत्तर करके, प्रभाव डालकर आजमा लिया, लेकिन वही ढाक के 3 पात। सच ही कहा है कि कोई अपने आप से नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसे न खींचे। आप कहते हैं, ठीक है, मैं नहीं जानता कि ये उचित है अथवा नहीं। अच्छा, तो क्या पिता ने तुम्हें खींचा? हाँ। अच्छा, तब उसके विषय में इतने चिंतित क्यों हो? यह भी कहा गया है कि जो भी चाहेगा आकर जीवन के जल को पी सकता है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप उस समय तक नहीं आ सकते जब तक पिता आपको न खींचे, परंतु जो भी आता है वह अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य के लिए द्वार खुले हैं। 45वीं आयत में लिखा है, भविष्यत वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। पिता ने हमें सिखाया है, उसने उसे हमारे हृदयों पर लिख दिया। 46वीं आयत, यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। यीशु द्वारा स्वयं के प्रति किए दावों पर ध्यान दीजिए। अपने विषय में गवाही देते हुए, मौलिक दावे प्रस्तुत करते हुए, जीवन की रोटी मैं हूं, उसने कहा। वह ये कैसे कह सकता है कि वह स्वर्ग से उतरा है? वह यूसुफ का बेटा है। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई मृत्यु नहीं, क्योंकि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। उसने रोटी ली और उसको तोड़ी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, और ये रोटी मेरा मांस है जिसे मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा। आगे लिखा है, इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? तब यीशु ने उनसे कहा, क्या आप लोगों को यह सुनकर कुछ समस्या हो रही है? मैं इसे और भी अधिक कठिन बातें बताने जा रहा हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। तुम मृत हो, तुम अपने गुनाहों और पापों में मृत हो, तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है। आगे यीशु कहता है, जो मेरा मांस खाता है और लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। और यीशु ने प्याला लिया और उसने कहा, लो पियो, ये नई वाचा का मेरा रक्त है जो पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे मांस में से खाओ, मेरे रक्त में से पियो, मेरे साथ संगति करो ताकि तुम जीवन पाओ, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। यीशु आगे कहता है, 56वीं आयत, और जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। और तुम जो कफरनहूम के आराधनालय में रह चुके हो, इन सब बातों को एक प्रकार से अपने मन में रखो कि वह कफरनहूम के आराधनालय में था और इन बातों की उन्हें शिक्षा दे रहा था। 60 आयत से आगे, उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, ये कठोर बातें हैं, इन्हें कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा?
यदि अभी ही तुम उसके राज्य को स्थापित होते देखोगे तो क्या होगा? यदि तुम मुझे ऊपर उसी जगह जाते देखोगे जहां मैं पहले था तो क्या होगा? आगे यीशु कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। परमेश्वर का वचन जीवता और सामर्थी है, किसी भी दोधारी तलवार से अधिक चोखा। परमेश्वर का वचन आत्मिक अथवा आत्मा है और परमेश्वर का वचन जीवन है। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान न दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। पुनः ये घोषणा करते हुए, देखो मेरे पास आने के लिए तुम्हारे पास एक ही उपाय है कि पिता तुम्हें खींचे। तुम नहीं आ सकते जब तक पिता तुम्हें न खींचे। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। बहुत हो चुका था, सहने से बाहर। जब वह स्वयं को स्वयं से इनकार करने की बात करना शुरू करता है, जब वह आत्मा के जीवन की बात करना शुरू करता है और आत्मिक संगति की बात करता है, तो यह कुछ लोगों के लिए अधिक हो गया, उनकी सहनशीलता के बाहर। अनेक लोग तो उसके साथ केवल इसलिए चल रहे थे क्योंकि वे सोचते थे या उनकी इच्छा थी कि वह अभी अपना राज्य स्थापित करे और रोमन साम्राज्य के जुए को उखाड़ फेंके, और फिर उसके राज्य में लोगों की अपनी दाखलता होगी, अपनी अंजीर जिन्हें वे बिना किसी भय के खाएंगे। वे लोग एक सांसारिक वैभवशाली राज्य की इच्छा कर रहे थे, और वह है कि उसको गौण बताकर इसकी भर्त्सना कर रहा था। उसने कहा, मुख्य बात है आत्मिक राज्य और उसके साथ सहभागिता, उस जीवन को प्राप्त करना जो यीशु से मिलता है, ईश्वरीय जीवन जो मनुष्य को यीशु के द्वारा मिलता है। शरीर से तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं, केवल मेरे द्वारा बोले गए वचनों के द्वारा ही, क्योंकि वे आत्मा हैं, वे जीवन हैं। इसलिए ये बातें उन पर भारी पड़ी और वे इन्हें सह नहीं सके। वे वापस फिर गए और फिर उसके साथ नहीं चले। एक समय यूहन्ना ने एक दूत को भेजा और कहा, आने वाला तू ही है या फिर हम किसी अन्य की बाट जो है या देखें? लोग निराश हो रहे थे क्योंकि यीशु सांसारिक मनुष्य के स्थान पर आत्मिक मनुष्य को अधिक महत्व दे रहा था। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। ओह धन्य पतरस! आप जानते हैं कि उसके साथ एक समस्या थी। वह अपने मुंह की खातिर संकट में पड़ सकता था, और फिर भी वह इस योग्य बना कि कुछ बहुत अच्छी बातें उसके द्वारा कही गई। हृदय यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र। मत्ती 16 में लिखा है, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और तुम देखोगे मनुष्य के पुत्र के साथ विश्वासघात होते और पापियों के हाथ सौंपे जाते हुए, और वे उसको क्रूस पर चढ़ाएंगे और उसका घात करेंगे, परंतु तीसरे दिन वह पुनः जी उठेगा। हे परमेश्वर, काश की ये घड़ी टल जाती। और यीशु ने कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। नहीं पतरस, कितनी जल्दी वह शिखर से नीचे गिरा। परंतु पतरस के कुछ शानदार क्षण, जब यीशु ने मुड़कर 12 चेलों से कहा, अच्छा तो क्या तुम भी लौटना चाहते हो? हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। यीशु ने कहा, मेरे वचन आत्मा है, मेरे वचन जीवन है। पतरस गवाही दे रहा है, हाँ प्रभु, ये सत्य है, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय कहा था, क्योंकि वही 12 में से एक था जो उसे पकड़वाने को था। मजे की बात यह है कि यीशु यहूदा के विषय में कहते हैं कि वह शैतान था। पौलुस नहीं, पतरस उसको नरक की संतान कहता है। कुछ ही दिनों के बाद हम सीखेंगे कि कब शैतान उसमें प्रविष्ट हुआ और बाहर जाकर उसने वह घृणित कार्य किया।
और हम यहूदा इस्करियोत से 2-4 होंगे जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में आगे बढ़ेंगे। परंतु आरंभ से ही यीशु जानते थे कि कौन उन्हें पकड़वाएगा। यीशु ने कहा, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? फिर भी तुम में से एक शैतान है। आने वाले दिनों में हम 7वें और 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। क्या आप यूहन्ना से प्रेम नहीं करते? मुझे तो यूहन्ना रचित सुसमाचार अति प्रिय लगता है, और उसने जो यीशु के जीवन में भीतर तक झांका है वह भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसी झांकी जो प्रमाणित करती है कि यीशु ही मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र, ताकि आप विश्वास लाएं और अनंत जीवन प्राप्त करें। पिता, आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद। वह आत्मा है, वह सच्चाई है, जो विश्वासी हैं उनके लिए जीवन है। अब काश कि आपका वचन हमें जीवन और प्रकाश दे और हम उस प्रकाश में चलने योग्य हों। यीशु के नाम से आमीन।